तो चलिए आज बनाते हैं क्रिस्पी मोमोज घर पे सोयाबीन से। तो सोयाबीन को मैंने अच्छे से भिगो दिया था 2-3 घंटे के लिए। अच्छे से फूल चुकी है ये, और मैंने पूरा पानी इसका निचोड़ करके निकाल लिया है। तो अभी हम इसे रख देते हैं साइड में। पहले हम चटनी के लिए तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए पैन ले लिया है, काफ़ी सारा मैंने लहसुन ले लिया है और इसमें लाल वाली मिर्च ले ली है। तो लहसुन में काफ़ी सारा डालना होता है क्योंकि अच्छा टेस्ट आता है इसमें लहसुन का। और 2 ले लिया हमने टमाटर, इनको भी हम कट कर लेंगे। और 1 ले लिया मैंने अदरक का टुकड़ा। तो अदरक हम ज़्यादा नहीं गिरेंगे इसमें, बहुत थोड़ा सा ही अदरक पड़ता है इसमें। अगर हम ज़्यादा गिरेंगे तो हमारी चटनी ख़राब हो जाएगी। अदरक में बहुत छोटा सा टुकड़ा गिरना है इसमें। अब 2 टमाटर ले लिए, इनको हम कट कर लेते हैं। इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसमें डाल दिया पानी। तो देखिए मोमोज की चटनी तो काफ़ी तीखी होती है, मैंने काफ़ी सारे मिर्च डाले इसमें। आप अगर कम तीखी करना चाहते हो तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो थोड़ा पानी और डाल देते हैं इसमें, और इनको हम थोड़ी देर बॉईल कर लेंगे। तो साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। तो नमक भी डाल देती हूँ इसमें। तो चलिए इसे गैस पे बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए अपनी चटनी को हमने अपने गैस पे रख दिया है, इन्हें बॉईल होने देते हैं जब तक कि हमारी सभी चीज़ सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलते हैं, जब तो लगा लेते हैं आटा। तो देखिए हमने आटा ले लिया है। तो आटा मैंने मैदा नहीं लिया है, मैं नॉर्मली घर में हम जो रोटियां बनाते हैं वही मैंने आटा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने पहले भी इसी तरह से वेज मोमोज बनाए थे, तो उसमें भी मैंने आटा ही यूज़ किया था, मैदा नहीं यूज़ किया मैंने, क्योंकि मैदा बहुत नुकसान करता है। तो इसीलिए मैं फिर भी दोबारा बना रही हूँ, तो इसमें भी मैं आटा ही यूज़ करूँगी। तो मैंने आटा ले लिया, इसमें नमक डाल करके आटे को लगा लेंगे। तो इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अपने आटे को लगा लेंगे। तो देखिए मैंने आटे को लगा लिया है। तो इसे साइड में रख देते हैं ढक करके, और अपने सोयाबीन को पीस लेते हैं। तो चलते हैं अपनी मोमोज को बनाने के लिए सोयाबीन को पीस लेते हैं। तो सोयाबीन को पीसने चलते हैं। तो देखिए हमने सोयाबीन को पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया हमने, इस तरह से रखा थोड़ा मोटा मोटा। अब इसमें डाल देते हैं हम गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। और हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी का अच्छा टेस्ट आता है। और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी सोयाबीन हो गई तैयार। तो चलते हैं, अब बना लेते हैं इसके लिए हम एक घोल। तो देखिए हमने घोल बनाने के लिए आटा ले लिया है, और इसमें डाल देते हैं नमक, थोड़ा नमक डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल देंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक घोल बना लेंगे। तो मैंने घोल बनाने के लिए भी आटा ही यूज़ किया है, कोई मैदा वगैरह नहीं लिया मैंने, इसे मैं आटा ही यूज़ कर रही हूँ। तो घोल हमें ज़्यादा ना ही पतला बनाना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा। काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, अभी थोड़ा पानी डाल देते हैं। और
ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे अब इसमें, थोड़ा ही डालेंगे। तो देखिए इस तरह का घोल होना चाहिए। तो देखिए घोल हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इतना पतला रखा है हमने इसे, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला, इस तरह का होना चाहिए। तो अब इसे साइड में रख देते हैं, अपनी चटनी को बना लेते हैं। तो देखिए हमारी चटनी भी ये ठंडी हो चुकी है, सॉफ्ट भी हो गई और ये ठंडी भी हो चुकी है। तो चलते हैं अब इसे पीस लेते हैं। तो देखिए चटनी हमारी पीस चुकी है। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए हमने गैस पे अपने पैन को रख दिया है और इसमें थोड़ा सा डालते हैं ऑयल। इसे गर्म होने देंगे। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका, अपनी चटनी को इसमें डाल देते हैं। अब थोड़ा डाल देंगे इसमें पानी, अपने मिक्सी के गिलास को धो करके। तो देखिए हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, और अगर आप ऐसे थोड़ा पकाना नहीं चाहते तो ऐसे भी खा सकते हो, और ऐसे पका लोगे थोड़ा तेल में गैस पे रख के तो फिर ये थोड़े और ज़्यादा दिन चल जाएगी। 2-4 दिन रख करके खा सकते हैं, ख़राब भी नहीं होगी। तो देखिए चटनी हमारी बनकर हो गई तैयार। तो इसे पलट लेते हैं और अपने मोमोज़ को बना लेते हैं। तो हमारी चटनी भी हो गई है तैयार, अपने मोमोज़ को बना लेते हैं। तो आटे को थोड़ा मसल लेंगे। तो आटा जब भी लगाओ तो थोड़ा टाइट ही लगाना है इसका। तो मैंने थोड़ा टाइट ही लगाया आटा, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो अपने मोमोज़ को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे हम। ज़्यादा आटा नहीं लेना है, छोटी छोटी बनानी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे और इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे छोटी छोटी, इस तरह से थोड़ा बना कर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से लोइयाँ बना लिए। चलते हैं बना लेते हैं मोमोज़ को। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल अपनी बेल में भी लगा लिया है और इस तरह से बेल लेंगे। बिल्कुल हमें पूरी पतला सा बनाना है। जितनी पतली बनाएंगे उतने ही हमारे मोमोज़ अच्छे बनेंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की तरह हमारी पूरी होनी चाहिए। तो देखिए कितनी पतली बनाई है मैंने ये, इस तरह होनी चाहिए, इस तरह से। तो इसी तरह से हम पतली पतली बना लेंगे। तो मैं 2-4 बना लेती हूँ, उसके बाद मोमोज़ को बनाते हैं। 2-4 पूड़ियों को बेल लेती हूँ पहले, इस तरह से। तो देखिए पूड़ियों को हमने बना कर तैयार कर लिया है। तो हम भर लेते हैं इन्हें, इस तरह से बीच में रखेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से बंद करेंगे। इस तरह से। तो देखिए सभी मोमोज़ को हम इसी तरह से बनाएंगे। एक और दिखा देती हूँ बना करके। इस तरह से रखी पूड़ी, सोयाबीन को रखा और इस तरह से दबाया और इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से यहाँ से तोड़ लें थोड़ा चाहे और इस तरह से बनाते हैं। तो सभी मोमोज़ को बना करके तैयार कर लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए हमने इस तरह से बना लिया है इन्हें। तो चलते हैं इन्हें सेकने। तो उसके लिए ले लेंगे हम पहले, तो ये हमने कॉर्नफ्लेक्स ले लिया है। इसको तोड़ लेंगे इस तरह से, ज़्यादा चूरा नहीं करेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे। क्योंकि हमें मोमोज़ को क्रिस्पी बनाना है, इसलिए इस तरह से तोड़ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने तोड़ लिया और अब ले लेते अपनी घोल। तो देखिए हमने अपने घोल को थोड़ा इस तरह से घोल लेंगे।
और अपने मोमोज को इसमें डालेंगे इस तरह से, और इसे कांटे से निकालेंगे जिससे कि इसके साथ घोल ना आए। इस तरह से निकाल लेंगे और अपने कॉर्नफ्लेक्स में इस तरह से डाल करके इसे कोट कर लेंगे। इस तरह से इस तरह से कोट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कर लिया हमने, और इसी तरह से और भी बाकी के भी हम इसी तरह से करेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से सभी को लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इन्हें कोट कर लिया है। तो चलते हैं गैस की तरफ सेकने के लिए इन्हें। तो देखिए हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है और अपने मोमोज को उसमें डाल देंगे। तो देखिए डालते ही तुरंत टच नहीं करेंगे हम इन्हें। तो थोड़ी देर हो गई है, अब इन्हें पलट देते हैं। सेक लेंगे लटते पलटते। तो इस तरह से हमने लटते पलटते में सेक लिया है। तो देखिए एकदम क्रिस्पी से ये सीख चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी को भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। तो बाकी को भी हमने इसी तरह से सेकने के लिए डाल दिया है। तो इन्हें भी लटते पलटते सेक लेंगे इसी तरह से। तो देखिए सभी मोमोज हमारे सिक कर हो गए तैयार, तो निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे क्रिस्पी मोमोज बनकर हो गए तैयार। आप बाहर से आप लाएंगे तो बहुत महंगे आते हैं ये, तो इस तरह से हम आराम से घर में बना सकते हैं। और बाहर पता नहीं क्या तेल यूज़ करते हैं और मैदा यूज़ करते हैं, तो हमने ये घर पे अपने सरसों के तेल से बनाए हैं। मैंने पहले ही पका हुआ तेल था और मैंने इन्हें आटे से बनाया है। तो ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। तो बच्चों को आप इस तरह से बना करके घर में दे सकते हो। जब भी बच्चे मोमोज मांगे तो इस तरह से क्रिस्पी मोमोज आप बना के दे सकते हो। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।